अस्सलाम वालेकुम, मैं कुसर राव अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है फिर स्पीडो ही के बारे में कुछ बात करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं स्पीडो का सारे रूट करके उसके बाद फिर मैं कौन-कौन सा रूट जो है कौन-कौन से हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हॉस्पिटल जो है बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बीच में कोई बड़े प्राइवेट भी आ सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे जो गलियों वगैरह में बने हुए होते हैं आप उनके बारे में तो फिर मैं ना सारों को जानती होंगी और ना मैं सारों का जो है वो बता सकूँगी। लेकिन जितना मैक्सिमम मेरे इल्म में होगा और जो स्टॉप के करीब आते होंगे उन हॉस्पिटल्स का मैं ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे आप रुके उतरें और आपको यहाँ तक एक्सेस है फ़लाँ हॉस्पिटल की और फ़लाँ हॉस्पिटल की हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए मुझे रूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रूट तो सारा कर चुकी हूँ। और अगर मुझे रूट पे जाना पड़ा तो आई थिंक सो कि मैं जाऊँगी 20 नंबर में, अली टाउन से जो जाता है रायविल रोड तक, और वहाँ पे आगे जाके स्पीडो के बाद जो है वो लेना पड़ता है चिंची, या फिर आप ऑटो कर लें या फिर आपकी अपनी गाड़ी है तो इस तरह। तो वो शरीफ कॉम्प्लेक्स जो है ना, शरीफ हॉस्पिटल, शरीफ कॉम्प्लेक्स, वो जो है ना वो मैं खुद भी नहीं गई, अब तक मैंने कभी नहीं देखा, तो वो वाला तो मैं रूट जाके ही करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके बाद एक और मेरा प्लान है कि 17 नंबर जो स्पीडो है गजुमता से जो जाती थी हेयर पिंड, हीर पिंड, हेयर पिंड, जोन सा भी है वो, उधर वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो लीवर एंड ऐसी था कुछ, किडनी है ना, मैंने बताया था। तो वहाँ तो मैं हॉस्पिटल के अंदर भी जाके देखूँगी ज़रूर ज़रूर। और इन दोनों के लिए मुझे 2 दिन चाहिए, क्योंकि दोनों का रूट बहुत लंबा है। ये क्या, यहाँ से अगर मैं ओरेंट ट्रेन में बैठूँगी तो अली टाउन उतरूँगी, अली टाउन जहाँ पे स्टॉप है वहाँ नीचे ही खड़ी होती है 20 नंबर, उसमें बैठूँगी और फिर आगे से चिंची या जो भी मेरे लिए अवेलेबल हुआ, ईज़ी हुआ, तो फिर मैं उसमें जाके शरीफ कॉम्प्लेक्स, जितना अंदर से तो नहीं दिख, वो मुझे नहीं लगता वीडियो बनाने देंगे, लेकिन चले बाहर से दिखा दूँगी और वहाँ क्या-क्या इलाज होता है कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। और जो है वो फ़ी लेते हैं, नहीं लेते हैं, फ्री है, वो बताऊँगी, सही है? और एक यही जो किडनी एंड लीवर वाला है, इसका भी मैं चाहूँगी कि मैं अंदर जाऊँ, जाके देखूँ, जितना हो सका कोई वीडियो बना सकूँ। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बाहर से देखा था ना, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। तो इस तरह है। फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कौन-कौन सी जो है स्पीडो के रूट में आती हैं। तो जिन लोगों को पता है जो जाते हैं वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए जो है वो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि पहले ये रूट कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद जो है ना वो मैं ये बताऊँगी। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि अगर मैं सारा कुछ साथ-साथ ही वैसे तो मैंने बताया भी है कि जैसे अब ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल आ गया, अब जो है सर्विसेज़ आ गया, अब ये आ गया। तो लेकिन कहीं पे मैंने नहीं भी बताया, जैसे वहाँ पे किसी और स्टॉप को जो है वो नाम लेते हैं तो मैं नहीं भी बता सकी। तो ख़ैर आज जो है वो शुरू करेंगे हम किससे जनाब। 1 नंबर जो है वो तो बंद हो गया है। पहले 1 नंबर ऐसे था कि स्टेशन से चलता था और घाटी तक जाके ख़त्म हो जाता था, और वहाँ से फिर जो है वो वही उसका बोर्ड चेंज करके 3 नंबर लगा के और वो फिर जाता था राना टाउन। लेकिन वो 1 नंबर किसी भी वजह से ख़त्म कर दिया। अब इनमें से जो मैंने जितने रूट्स बनाए हैं, अगर कोई भी किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट कहीं और किसी उसको कर दे, रूट पे चला दे किसी और बस को, इस नंबर को, तो फिर मुझे गालियाँ ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा। मैंने तो लोगों का भला ही चाहा है कि लोगों का भला ही हो। और जनाब 2 नंबर जो रूट था वो मैंने स्टेशन पे बोर्ड पड़ा हुआ देखा था, रेलवे स्टेशन पे। उसमें लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन ता मोड़ समनाबाद, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर हमारा जो सबसे पहला रूट बनेगा वो बनेगा 3 नंबर। आज मैं बात करूँगी रूट नंबर 3 की, कि 3 नंबर जो रूट है उसमें कौन-कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं और यकीनन गवर्नमेंट के, सही है। तो अगर हम जो है 3 नंबर में बैठेंगे रेलवे स्टेशन से, और वही कार्ड स्कैन किया, 20 या 20 रुपीज़ दिए, उतरते हुए कार्ड स्कैन किए, ठीक है, वो जो है वो 5 रुपए वापस मिल गए। अच्छा, उसके बाद जो सबसे पहला जो हमारा 3 नंबर में जो आएगा ना, सबसे पहला जो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल है जी नवाज शरीफ, गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल। सबसे पहला आएगा हॉस्पिटल। उसके बाद फिर लारी अड्डे से जब मुड़ेंगे और यादगार चौक के बाद, नहीं, हाँ, यादगार चौक के बाद जब हम मुड़ेंगे
जहाँ पे पहले हुआ करता था मीनार पाकिस्तान, उसके बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद की बैक पे पंजाब डेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और अच्छा इलाज होता है वहाँ पे। मेरी सिस्टर्स के भी दांतों की फिलिंग एंड इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हुई है, रूट कनाल हुआ है और अच्छा देखते हैं थोड़े पैसों में। लेकिन जिस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी तो प्राइवेट वाला हिसाब हो गया था, बहुत सारी फीस कर दी गई थी। खैर वो एक अलग वो कहानी है, वो भी मैं किसी इस पर भी मेरा कुछ है प्लान कि मैं कुछ काम किस तरह से करूँ, मैं कुछ ये भी सोच रही हूँ। अच्छा, फिर उसके साथ ही जो है ना पंजाब डेंटल के साथ ये है लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल। ये पार्टीशन से पहले का है, बहुत पहले का है, ठीक है। अगर इन दोनों के लिए आप एक ही स्टॉप पे उतरेंगे और जो है वो पहले आएगा लेडी विलिंगटन, थोड़ा सा आगे जाके जो है वो आप लेफ्ट मुड़ेंगे और थोड़ा आगे किसी से पूछ भी ले तो पंजाब डेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है। उसके बाद जो है आएगा टकसाली, और टकसाली के बाद भाटी में ये जो है ये स्टॉप करेगी और जनाब उसके बाद जाएगी फिर ये यू टर्न लेगी और फिर सीधा जाएगी ये नियाजी चौक तक, यानी कि अपना बत्ती चौक तक ना, जिसको आम लैंग्वेज में हम कहते हैं बत्ती चौक तक, वहाँ तक जाएगी। और उसके बाद जो है वहाँ से फिर ये उतार देगी सारी सवारियों को। और इस दौरान अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल दूसरी साइड पे आएगा तो शायद मुझे उसका नहीं पता, प्राइवेट हॉस्पिटल का हो सकता है हो कोई, लेकिन मुझे नहीं उसका पता। अलबत्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई नहीं आएगा, ठीक है जी। तो छोटा सा ये रूट था, छोटी सी रूट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दे दी। और जो है वो स्कूल कॉलेजेस की बात बाद में करेंगे, वो फिर ना गुटमुट हो जाता है सारा कुछ। मुझे ये लगता है, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक चीज़ करें तो पहले वही करें, ताकि अगर अगर किसी ने जाना है, फ़र्ज़ किया किसी ने जाना है जी सर्विसेज हॉस्पिटल, तो वो लिखे सर्विसेज हॉस्पिटल और मेरी वीडियो आ जाए और वो देखे अच्छा कौन सा रूट जाता है स्पीडो का, जी ये जाता है, ठीक है जी। तो उसके लिए इजी होगा। और अगर मैं बीच में लाहौर कॉलेज भी डाल दूँ, बीच में मैं अफवा कॉलेज भी डाल दूँ, बीच में मैं कार्डियोलॉजी भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, सर्विसेज भी कर दूँ, तो ये फिर क्या क्या चीज़ें आप जो है वो सर्च करेंगे ना। वैसे तो सामने आ भी जाती हैं, लेकिन वो अगर आप सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं वीडियो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक चीज़, एक काम जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप जैसे अगर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक बुक लिख रही हूँ तो मैं उसमें उसी चीज़ का जिक्र करूँगी, मैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड नहीं करूँगी। तो सेम इसी तरह इसका है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज जो है मैंने रूट नंबर 3 का बताया कि कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं। रूट नंबर 4 का मैं बताऊंगी कल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और इसी तरह 5, 6, 7, 8 जो रूट है वो मैं रोज़ाना के जो है वो एक रूट बताया करूँगी। जहाँ ज़रूरत होगी जाने की वहाँ मैं जाऊँगी, यानी कि जिन जगहों का मुझे, जिस हॉस्पिटल का नहीं पता होगा या मैंने जो हॉस्पिटल नहीं देखा हुआ, जैसे अभी बता दिया मैंने 2 नहीं देखे, 2 रूट, उन रूटों पे जाऊँगी। और वो रूट इतने दूर और लंबे हैं ना कि मुझे मेरा पूरा ही दिन लगेगा। तो इस तरह से है। अब एक जो आज मेरी वीडियो देखें अभी इस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट है दुआ करें उन लोगों के लिए जो है बटग्राम में जो लई, इस तरह कोई गांव का नाम है, अब टीवी पे आ रहा है मैं भूल गई हूँ। तो वो उसमें जो चेयर लिफ्ट में 2 लोग रेस्क्यू हो गए हैं, 2 बच्चे, और बाकी लोग भी हो जाए, सबके लिए दुआ करें। वो मुश्किल में है, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। देखिए किस जगह पे आके फंस गए हैं ना, एकदम से बस मुंजमद हो गया उनके लिए तो सभी कुछ। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और हिदायत वाली ज़िंदगी हम सबको दे। और अल्लाह उनको, उनके घर वालों को सुकून अता फरमाए और उनकी दुआएं रंग ले आए। वो अल्लाह उनको इजीली, आसानी के साथ जो है वो रेस्क्यू हो जाए और सेहत और ज़िंदगी और मेंटली उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर इसे 7-8 घंटे हवा में मुअल्लक गुजारे, अपने से सोचें तो बंदा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो कुछ अरसे के लिए हो। ऐसा कुछ ना हो, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और वो बाखैरियत अपने घर वापस आ जाए अपने प्यारों में। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग अगर मुझसे वीडियो का पूछते हैं कि जी सॉरी वीडियो का पूछते हैं स्पीडो का, कि कौन सी स्पीडो कहाँ से किस तरह जाएगी। तो अगर इस तरह कोई अगर मुझे सजेशन भी देना चाहे तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट में जाके। तो मैं इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबका जवाब दूँ।
और कभी किसी वजह से अगर कोई मसरूफियत की वजह से ना दे सकूँ तो माजरत है। अभी इतना बड़ा तो मेरा चैनल हुआ है, ना मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं। जो छोटी सी एक कम्युनिटी है मेरे व्यूवर्स की, बहुत छोटी सी जिसको अल्लाह अल्लाह बड़ा करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं इसी तरह लोगों के काम आऊँ, लोगों के भले के लिए काम करूँ, उनकी फलाह के लिए काम करूँ। तो इसी तरह जो और अल्लाह को वो पसंद भी आ जाए, और इसी तरह ज़िंदगियाँ हमारी गुजरती रहें, और करते 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 एक दिन मुलाकात का वक्त आ ही जाएगा अल्लाह के साथ। तो इन बातों पे कोई डरे ना क्योंकि मौत पर हक है, मरना है सबने हमने। और वो दिन ये मैं अक्सर कहती हूँ जुनैद जमशेद साहब का कॉल के हम एक खूबसूरत मौत ही तो कमाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो अल्लाह हमें खूबसूरत मौत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।